हे एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए ब्लू बर्थडे एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है इफ़ वी हैव सच अ बिग मिसफॉर्चून। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग के इंट्रो में हम हेमिन को देखते हैं, जिसे स्योन हुनबर्ग क्रिमिनल ब्रांच से जी स्योजन के केस के लिए कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि जब स्योजन की डेथ हुई थी तब वहाँ पर कोई था जिसने विटनेस को सस्पेक्ट करा था। जो सुनकर हेमिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो उनसे पूछती है कि वो कौन था जिसने विटनेस को सस्पेक्ट करा था, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो स्योजन की ही क्लास में पढ़ता था जिसका नाम किम सिन्यू है। जिसका नाम सुनते ही हेमिन को हारिन की बातें याद आती है और हम फ्लैशबैक सीन्स में देखते हैं जब हारिन दूसरे जिन को फोटोज बंद करके पास्ट में जाकर स्योजन को बचाने के बारे में बताती है, तब उसकी ये बातें हेमिन भी सुन लेती है और हारिन के वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो भी चुपके से उसी वॉशरूम में जाती है और छानबीन करती है, तो उसे वहाँ पे फोटोज के एशेस भी मिल जाते हैं। ऐसे ही जब हारिन चाउनसंग को भी स्योजन के मर्डर केस के बारे में और फोटोज बंद करके पास में जाकर स्योजन से हुई बातों के बारे में बता रही होती है, तब भी हेमिन उनकी बातें सुन लेती है। जिसके बाद जब किम सिन्यू को पकड़ने के लिए उसकी कंपनी की ओर वो निकलते हैं, तब गलती से हारिन की आईडी उससे वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद प्रेजेंट सीन में हम हेमिन को देखते हैं जो कि हारिन की आईडी का यूज करके धोखे से उसके घर का डोर ओपन करवा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो शख्स जो कि हारिन के घर में घुसकर छानबीन करके सारी फोटोज को चुरा कर ले जाकर बंद कर रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि हेमिन ही होती है। हेमिन के हाथों जो भी फोटोज लगती है वो उसे लेकर चली जाती है और एक एक करके बंद करने लगती है। लेकिन जब उससे कुछ नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेट होकर सारी फोटोज को एक साथ बंद कर देती है, जिससे टाइम टेबल वाली फोटो भी बंद हो जाती है और हेमिन पास्ट में चली जाती है। इसी के साथ यहाँ पे इंट्रो खत्म होता है और हम एपिसोड में आगे देखते हैं। हारिन पुलिस स्टेशन में होती है और वो ऑफिसर्स के आते ही उनसे पूछती है कि किम सिन्यू ने अपने क्राइम्स को एडमिट करा या नहीं। वो उनसे पूछती है कि उसने स्योजन के केस के बारे में और जोलेटिन की बॉटल्स के बारे में उन्हें कुछ बताया या नहीं, लेकिन ऑफिसर्स को कोई आइडिया भी नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो उनसे कहती है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले किम सिन्यू को जोलेटिन की बोतल के केस के लिए अरेस्ट करा था। उसके साथ मैं और चाउनसंग भी आए थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस बारे में बात कर रही है और वो उसे बाहर जाने के लिए कह देते हैं। उसी टाइम हारिन चाउनसंग को कॉल करती है और उससे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है, क्योंकि ऑफिसर्स कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। जो सुनकर उनसंग कहता है, तुम पुलिस स्टेशन पर क्या कर रही हो? जो सुनकर हारिन हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, थोड़ी देर पहले तुम और मैं एक साथ पुलिस स्टेशन आए थे किम सिन्यू की वजह से। जिस पर चाउनसंग कहता है, किम सिन्यू ये कौन है? और थोड़ा सोचने पर कहता है, कहीं तुम मेरे और स्योजन के उस क्लासमेट के बारे में तो बात नहीं कर रही जिसकी डेथ हाई स्कूल में ही हो गई थी। जो सुनकर हारिन शॉक हो जाती है और कहती है, वो मर गया? उनसंग कहता है, हाँ तुम्हें याद नहीं, उसकी डेथ तो ग्रेड 11 में हो गई थी। जो सुनकर हारिन की करंट मेमोरी में पास के सीन्स ऐड हो जाते हैं और हम देखते हैं किम सिन्यू ने भी अपनी नस काट कर सुसाइड करा था। प्रेजेंट सीन में हम हारिन को देखते हैं, वो कहती है, अगर किम सिन्यू मर गया तो स्योजन का क्या हुआ? और अपने कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में स्योजन का नंबर ढूंढती लेकिन उसे नहीं मिलता, जिससे वो समझ जाती है कि जी स्योजन को किम सिन्यू ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। जिसके बाद हम हारिन को उसके घर पर देखते हैं और अब हारिन के पास टाइम ट्रैवल के लिए सिर्फ 3 ही फोटो बची होती है। पहली फोटो को उसने नोटबुक में रखा होता है और दूसरी फोटो को उसने फ्रेम में रखा होता है, जो कि उसे वहीं पर मिल जाती है। लेकिन जब वो तीसरी फोटो को देखती है जो कि उसने बैग में डाली होती है, वो वहाँ से मिसिंग होती है और वो हर जगह ढूंढती है पर उसे वो फोटो कहीं भी नहीं मिलती। अब उसके पास सिर्फ 2 ही फोटो बची होती है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। जिसके बाद हारिन सेकंड फोटो को लेकर बाहर आती है और कहती है, इसका मतलब किसी ने थर्ड फोटो को चुरा कर बंद कर लिया, लेकिन वो कौन हो सकता है? जिसके बाद वो अपनी डायरी रीड करती है और एक पल के लिए वो चाउनसंग और दूसरी जिन पर शक करती है कि उसके अलावा सिर्फ यही दोनों थे जिन्हें पास में जाने के सीक्रेट के बारे में पता होता है। जिसके बाद वो हेमिन उन्नी को देखती है जो कि घर जा रही होती है, तो वो उसे रोककर कैफे के वॉशरूम में छानबीन करती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो हेमिन से घुमा फिरा कर पूछती है कि उसे यहाँ कुछ बर्निंग फोटो के एशेस मिले या नहीं, जिस पर हेमिन उसे मना कर लेती है। हालांकि हेमिन को देखने से साफ पता चल रहा होता है कि उसे पता है हारिन क्या ढूंढ रही है, लेकिन वो फिर भी उसे मना कर देती है। जिसके बाद दोनों कैफे से बाहर आते हैं और हेमिन हारिन को उसकी आईडी वापस करते हुए उससे कहती है, अगर मुझे सुबह कुछ अजीब मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी।
इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और हारिन भी जब जा ही रही होती है तब उसकी नज़र कैफ़े के पीछे रखे डस्टबिन पर जाती है और जब वो उसे वहाँ देखने जाती है तो डस्टबिन में उसे फ़ोटो जलने के निशान दिख जाते हैं और उसके पास उसे बर्न फोटो का एक टुकड़ा भी मिल जाता है। जिसके बाद हारिन बस में उसी बर्न फोटो के टुकड़े को लेकर हेमिन पर शक करती और फिर खुद से कहती है कि मैं ऐसे ही बिना सबूत के किसी पर शक नहीं कर सकती। जिसके बाद वो ऑनलाइन किम सिन्यू की डेथ का आर्टिकल रीड करती है और उसे शक होता है कि किम सिन्यू को भी स्योजुन के मर्डरर ने ही मारा है क्योंकि दोनों के सुसाइड का पैटर्न सेम होता है। जिसके बाद वो घर में उन बची हुई 2 फोटो में से एक को लैंप में ये सोच कर डाल देती है कि अगर इस बार मर्डर फोटो बंद करके पास्ट में जाकर उसने किम सिन्यू को मारा है तो इस बार उसने जरूर कोई ना कोई सबूत पास्ट में छोड़ा होगा। फोटो में डेट के बंद होते ही जो कि 9 जून 2011 की होती है वो पास्ट में चली जाती है और ये वही दिन है जिस दिन किम सिन्यू की डेथ होती है और स्योजुन की डेथ को एक दिन बचा होता है। जिसके बाद वहाँ स्योजुन आता है और हारिन उससे कहती है कि वो किम सिन्यू नहीं था जिसने तुम्हें मारा था। उनको बताती है कि उसने किम सिन्यू को उस एविडेंस वीडियो के साथ जो कि स्योजुन ने उसे सेंड करी थी उसे अरेस्ट करवा लेती है, लेकिन उसी बीच कोई उसके घर में घुसकर फोटो को चुराकर बंद करके पास्ट में आकर किम सिन्यू को मार देता है। ये सुनकर स्योजुन शॉक हो जाता है और हारिन उसे बताती है तुम्हारा मर्डर भी उसी ने करा है जिसने किम सिन्यू का करा है। वो उसे बताती है कि उसके केस की इन्वेस्टिगेशन सुसाइड केस की जगह एज अ मर्डर केस के रूप में हो रही थी। स्योजुन थोड़ा कंफ्यूज होता है और उससे कहता है तो फिर उसने किम सिन्यू को क्यों मारा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो सारा ब्लेम किम सिन्यू के ऊपर ही आता। हारिन कहती है उसने किम सिन्यू का सिर्फ यूज करा है क्योंकि उसके बिना पुलिस 10 साल पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और ना ही उन्हें ये पता होगा कि किम सिन्यू ने क्या कहने वाला था। स्योजुन उससे पूछता है तो फिर तुम वापस यहाँ क्यों आई हो। कहती है अगर मर्डरर ने पास्ट में टाइम ट्रेवल करके किम सिन्यू को मारा है तो इस बार जरूर उसने कोई सबूत स्कूल में छोड़ा होगा। जिसके बाद दोनों कानों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं उसे जरूर टीनाइटिस के बारे में नहीं पता होगा। जिसके बाद दोनों इन्वेस्टिगेशन पर लग जाते हैं और वो सबसे पहले फोटो स्टूडियो रूम पर वीडियो कैमरा को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो कैमरा गायब होता है। उन्हें लग रहा होता है कि मर्डर ने कैमरा भी ले लिया। हारिन कहती है सिर्फ हम दोनों को ही कैमरे के बारे में पता था। तभी उसे याद आता है कि फ्यूचर टाइम में उसने चाउन संग को भी कैमरे के बारे में बताया था और उसे उन संग पर शक होता है। जिसके बाद हारिन स्योजुन को जोलिटिन के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हारी ड्रिंक में जोलिटिन मिक्स था और उसे बताती है जोलिटल एनिमल को बेहोश करने की दवाई होती है जिसका यूज तुम्हारे मर्डर के लिए भी हुआ था। जो सुनकर स्योजुन उदास हो जाता है। जिसके बाद हारिन उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देती है और कहती है चलो चलकर मर्डर को पकड़ते हैं। जिसके बाद दोनों पूरे स्कूल में जोलिटल की बोतल के लिए छानबीन करने लगते हैं। वो क्लासरूम, टॉयलेट्स, इवन डस्टबिन में भी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हारिन गर्ल्स वॉशरूम चेक करते हैं और उससे वहाँ डस्टबिन में जोलिटल की बोतल्स मिल जाती है जिसे लेकर वो स्योजुन के पास जाती है। इसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ से बाहर आते टाइम स्योजुन कहता है हमने वो सब कर लिया जो हम कर सकते थे, चलो अब चलकर वीडियो रिकॉर्डर को ढूंढते हैं। जिसके बाद दोनों हैंड्स होल्ड करते हुए मजे से बात करते हुए वॉक कर रहे होते हैं। अभी हारिन को उस ओल्ड शॉप ओनर की बात याद आती है जो कि उसे सतर्क रहने के लिए बोल रहा होता है। उसे याद आता है कि शॉप ओनर ने उसे बोला था कि पास्ट के साथ बार बार छेड़छाड़ करने से वो किसी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकती है। हारिन मन में सोच ही रही होती है हम छोटी दुर्घटनाओं को होने से तो भले ही बचा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसे हम झेल नहीं पाए तो क्या होगा, तब मैं क्या करूंगी। हारिन के इतना बोलते ही जी स्योजुन नोटिस करता है कि उसके और हारिन के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड गिरने वाला है, जिससे वो हारिन को तो बचा लेता है लेकिन वो बोर्ड खुद स्योजुन के ऊपर गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर फिनिश हो जाता है। आगे के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल दी वेब क्रेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्या लगता है कि आगे स्योजुन और हारिन के साथ क्या होगा? अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।